हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका डेली स्टडी का टाइम टेबल है या रूटीन है आप डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग C-TET के इंग्लिश के पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करें, उनकी बातें होंगी और ख़ासकर लिटरेचर की ही सिर्फ बात की जाएगी, पोएम नहीं रखी गई है। और आप जानते हैं कि चाहे हिंदी गद्यांश हो या लिटरेचर हो, उसका जो है उस पैराग्राफ से संबंधित मात्र 9 क्वेश्चन होते हैं और फिर पद्यांश या पोएम से संबंधित आपका 6 क्वेश्चन लगभग होते हैं। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं C-TET में और 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से होते हैं। तो वही 9 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और पैसेज को किस प्रकार से कम समय में हल करें और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं किस प्रकार को इससे पैसेज को हल किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है पैसेज है और इसमें कितने पैराग्राफ हैं आप देख रहे हैं कि एक है ही, 2 3 4 लगभग 4 पैराग्राफ हैं और छोटे छोटे हैं। लेकिन जब आप पेपर टू में जब आप इंग्लिश का लिटरेचर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको दो पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो एक होंगे और बहुत बड़े जो पैराग्राफ दिए जाते हैं उनको पढ़ने में और क्वेश्चंस को हल करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वही बात की जाएगी किस प्रकार से हम कम समय में चीज़ों को सॉल्व करें। तो ये जो है 4 जनवरी 2022 में जिस प्रकार का प्रश्न आया था इंग्लिश में C-TET के एग्ज़ाम में, वही पैराग्राफ हिंदी का लिया गया है और जो है इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें जो है लिटरेचर और पोएम और उससे संबंधित जो 15 पैरागॉगी यानी कि टोटल 30 प्रश्नों की बात की जाएगी। और बस आज की जो वीडियो है आज इस पर सिर्फ लिटरेचर की बात होगी और इससे संबंधित प्रश्नों की बात होगी। तो आप जैसा कि जानते हैं जिस प्रकार से आप हिंदी में करते हैं कि आप गद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वही बात यहाँ पे भी लागू होगी। पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वही काम करेंगे जैसा कि मैं आपको डेली बताती हूँ। अगर आपने हिंदी गद्यांश और पद्यांश को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए अगर वो वीडियो देखे हैं तो आप समझेंगे कि हमेशा यही बात होती है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पेज और पेन मिलता है। उस पेज पर आपको जो प्रश्न गद्यांश यानी कि लिटरेचर से संबंधित होंगे उसे क्या करेंगे, हम नोट डाउन कर लेंगे और रफली नोट डाउन करेंगे। ऐसा नोट डाउन करेंगे जहाँ से हम चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज एबव। देखिए ये जब आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जब उसके अर्थ को समझेंगे तो आप इसमें से डिफरेंस कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिले। तो ये जो है ग्रामर से संबंधित है, इसको नहीं लिखना है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दैन पूछा है तो ये भी व्याकरण से यानी कि ग्रामर से संबंधित है, इसको नहीं लिखेंगे पेज पर। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा। यहाँ देखिए ये जो है आपका लिटरेचर से संबंधित है, आपके गद्यांश से संबंधित है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को लिख लेंगे और रफली लिख लेंगे। और ये खासकर ऑनलाइन जब होता है एग्ज़ाम तब हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, लेकिन अगर ऑफलाइन हो रहा है तो वहाँ पे आपकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किस प्रकार से कम समय में चीज़ों को सॉल्व करें वो यही करना होगा वहाँ पे भी कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें तब जाके पैसेज पढ़ें, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे या पैसेज पढ़ेंगे तो आपको हिट करेगा माइंड में कि हाँ यही लाइन है जो कि ऑप्शंस में यानी कि क्वेश्चंस में पूछी गई है। तो आगे देखते हैं, द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफहुड ऑफ पीपल बिकॉज। ये प्रश्न भी लिख लेंगे क्योंकि ये पैसे से संबंधित है। द गंगा कैन बी कॉल्ड अ शेयर्ड रिवर बिकॉज, ये भी पैसे से संबंधित है। द नेम ऑफ गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, ये भी पैसे से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेजर, यानी कि जो मुख्य है उससे उसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो ये व्याकरण से संबंधित है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अब विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, तो एरर पूछा जा रहा है सेंटेंस में, तो ये भी ग्रामर से संबंधित है। तो अब प्रश्न 4 5 6 ऐसे थे जो गद्यांश से संबंधित थे।
लिटरेचर से संबंधित थे। तो अब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए क्या हो जाता है कि इंग्लिश में हमें टाइम टेकिंग भी हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी इंग्लिश भी हमें नहीं पता होती, लेकिन जिनकी हिंदी भी हमें नहीं पता, मीनिंग नहीं पता होती है। लेकिन ये होता है कि अगर आप उसके अर्थ को समझ लेते हैं और एक आउटलाइन बना लेते हैं कि इस कहानी में मुख्य चीज़ क्या रही है और इस गद्यांश में या पैसेज में, तो आपका बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में। शुरू करते हैं। पहले ऐसा आएगा नोट लिख के और उसके बाद लिखा होगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आपको पैराग्राफ पढ़ने हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर सही आंसर को चूज करके आपको बताना है। तो देखते हैं पहला पैराग्राफ क्या है। द गंगा इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ 100 ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन द इंडिया एंड बांग्लादेश। जो गंगा है, गंगा नदी की बात हो रही है, वो बांग्लादेश और भारत के जो रहने वाले लोग हैं यानी कि हज़ारों करोड़ों लोग हैं, उनके लिए क्या है, एक लाइफ ब्लड है, जीवनदायिनी है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, दे डिपेंड ऑन इट्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। प्रत्येक दिन जो लोग हैं भारत और बांग्लादेश के, वे लोग पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं गंगा नदी पर। किसके लिए? पीने के पानी के लिए, भोजन पकाने के लिए और धोने के, यानी कि दैनिक कार्यों के लिए जो है गंगा नदी के पानी का यूज़ करते हैं। फार्मर रिले, देखिए रिले से संबंधित था, ठीक है, तो यहाँ डिपेंड और रिले दोनों एक ही मतलब है। तो फार्मर रिले ऑन द रिवर फॉर वाटर फॉर देयर क्रॉपिंग। जो है किसान जो है वो नदी पर निर्भर होते हैं अपनी फसलों को जल देने के लिए, सिंचाई करने के लिए। हिंदूज वर्शिप द गंगा एज गॉडेस, गॉडेस नेम गंगा। तो जो हिंदू हैं वो गंगा की पूजा करते हैं और जो देवी हैं गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एट दिस रिवर इज़ थ्रेटेंड बाय पॉल्यूशन। फिर भी ये जो रिवर है, नदी है, वो पॉल्यूशन की वजह से खतरे में है। एंड बाय द इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, और वाटर डिमांड जो वाटर यानी कि पानी की जो मांग बढ़ रही है इंडस्ट्री की और शहरों की और बढ़ती हुई जनसंख्या की। अब बढ़ती हुई जनसंख्या है तो सिटीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी और उनसे जो है तो पानी की खपत ज़्यादा होगी और पॉल्यूशन की वजह से भी क्या है, जो नदी है, गंगा नदी है, वो खतरे में है। आगे देखते हैं। पहला तो हो गया, इससे एक क्वेश्चन मिला, ठीक है। जब ऑफलाइन अगर क्लास होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हाँ ये पढ़ लेना है क्वेश्चन कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे किस लाइन में किस क्वेश्चन को पूछा गया है और यहाँ से आंसर अच्छा मिल सकता है। दोबारा ऐसा पढ़ना है कि दोबारा आपको पढ़ना न पड़े पैसेज को। अगला देखते हैं। द गंगा बिगिंस इन द हिमालयाज। जो गंगा जो है हिमालय से निकलती है। द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से निकलती है गंगा। द रिवर फ्लो साउथर्न अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि जो नदी है वो दक्षिण पूर्व से आपका उत्तरीय मैदानों के भागों में बहती है भारत की। इट इंटर्स बांग्लादेश, और इसके बाद ये कहाँ पे बांग्लादेश में इंटर करती है, प्रवेश करती है। एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द मेघना रिवर, और यहाँ पर आकर वो ब्रह्मपुत्र नदी से और मेघना नदी से मिल जाती है। देयर द रिवर्स नेम चेंज टू द पद्मा रिवर, और यहाँ पर मिलने के बाद जो गंगा नदी का नाम है वो चेंज होकर पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न पूछा गया है, ये भी तो इस प्रकार से पढ़ लेंगे तो हिट करेगा माइंड में कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आगे, इट फॉर्म्स अ डेल्टा 220 मील्स वाइड, और ये क्या है, डेल्टा बनाती है 220 मील चौड़ा। दिस इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश के द्वारा साझा किया जाता है, लोगों के द्वारा साझा किया जाता है। कौन? ये जो पद्मा रिवर है, यानी कि पद्मा रिवर का ही नाम बदलकर गंगा का ही नाम बदलकर पद्मा रिवर हुआ है। वो भी कब? वो जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना से मिलती है तब। फाइनली द रिवर इम्पटेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और अंत में जो नदी है वो भारत की खाड़ी में आकर गिर जाती है, यानी कि मिल जाती है। आगे देखते हैं। इन कंपेरिजन विथ मेनी अदर मेजर वर्ल्ड रिवर,
दुनिया के और प्रमुख नदियों की तुलना में द गंगा इज़ शॉर्ट, जो गंगा है वो बहुत छोटी है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 1560 मील्स। तो जो इसकी लेंथ है, चौड़ाई है, वो 1560 मील है। फॉर मोस्ट ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा जो है लगातार चलने की वजह से। द रिवर इज़ वाइड, जो नदी है वो चौड़ी है। एंड इट वाटर आर स्लो मूविंग, लेकिन इसका जो है नदी का पानी है वो बहुत ही धीमी गति से चलता है। द मेन सोर्स ऑफ द गंगा आर भागीरथी एंड अलकनंदा, जो मुख्य साधन है गंगा का, स्रोत है गंगा का, वो भागीरथी और अलकनंदा है। ठीक है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा से गंगा होकर आती है। ठीक है, ये एक उसका स्रोत है गंगा। द वाटर इन दिस रिवर्स कम्स फ्रॉम ग्लेशियर हाई इन द हिमालय, यानी कि जो भागीरथी और अलकनंदा, देखिए बात कहाँ से हो रही है, भागीरथी और अलकनंदा की बात हो रही है, क्योंकि ये गंगा जो है इन्हीं से निकलती है। तो ग्लेशियर से कौन निकल रहा है कि द वाटर इन दिस रिवर्स, जो नदियों का पानी है, कम्स आता है फ्रॉम ग्लेशियर्स हाई इन द हिमालय, हिमालय के ग्लेशियर से, हिम नदी से होकर आता है। ठीक है, मेल्टिंग ग्लेशियर आइस सस्टेन्स द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मेल्टिंग ग्लेशियर आइस, ग्लेशियर की बर्फ़ के पिघलने से गंगा का निर्माण होता है, और इसके जो अलग अलग स्रोत हैं, यानी कि गंगा से निकलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो भी यहीं से बनती हैं। आगे देखते हैं, मानसून प्लेज अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ गंगा रिवर। जो मानसून है वो गंगा नदी के जीवन में एक मुख्य भूमिका अदा करती है। एंड इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल, और जो लोग जीवित हैं, यानी कि जो लोग हैं उनकी लाइफ में और गंगा नदी में की लाइफ में जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा अपना मुख्य भूमिका अदा करता है। हु लिव्स अलॉन्ग इट्स बैंक, जो लोग गंगा नदी के किनारों पर रहते हैं उनके लिए, तथा गंगा नदी के लिए मानसून एक अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है, ये बात हो रही थी। द मानसून कैन काज टेरिबल फ्लोड, मानसून की वजह से एक भयावह बाढ़ आती है, यानी कि बहुत तेज़ी से जल का जो बहाव होता है इन द गंगा डेल्टा रीजन, जो गंगा जहाँ डेल्टा बनाती है उन क्षेत्रों में मानसून की वजह से एक भयानक बाढ़ आती है या तेज़ पानी का बहाव होता है। फ्रॉम इट्स माउंटेन सोर्स टू इट्स वाइड डेल्टा द गंगा फ्लो थ्रूली अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, कई पर्वतों के स्रोत से आते हुए इसका जो डेल्टा होता है वो चौड़ा होता है, और गंगा नदी फ्लो बहती है थ्रू अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, बहुत सी पारिस्थितिक तंत्रों से निकल कर आती है गंगा नदी। तो ये था पैराग्राफ, और इसमें क्या क्या मेन बातें हुई हैं वो हम लोगों ने भी बात कर ली, और क्या क्या संबंधित है प्रश्नों से वहाँ पे भी कुछ बात हुई। फिलहाल अब प्रश्नों को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज, तो निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, निगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। द गंगा रन्स वाइड फॉर मोस्ट ऑफ इट कट्स, तो ये कहा गया है कि लगातार चलने की वजह से गंगा नदी चौड़ी है, तो ये बात सही है, तो ये आंसर नहीं है। इट सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, ये विभिन्न इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, तो सही बात है। लास्ट में जो पैरा है, लाइन है पैराग्राफ का, वो है इससे संबंधित। ग्लेशियर मेल्ट डायरेक्टली इनटू द गंगा, तो यही ट्रू नहीं है, डायरेक्टली गंगा में नहीं कन्वर्ट होता, वो भागीरथी और अलकनंदा का, गंगा एक स्रोत है, नदी है जो निकल के आती है अलकनंदा और भागीरथी से, तो डायरेक्ट जो है ग्लेशियर गंगा नदी में न चेंज होकर बल्कि पहले भागीरथी और अलकनंदा में चेंज होता है, उसके बाद गंगा में चेंज होता है, तो यही ट्रू नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। Which are the following words is similar in meaning to the word relay as used in the passage? Expect, depends, submit, promote। रिले मतलब जो है कि डिपेंड रहना, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, निर्भर रहना। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड, कहाँ गया, खो जाता है अधिकतर ये।
अंडर वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। पढ़ते हैं ऑप्शंस। इट देन इंटर्स बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र एंड द मेघना रिवर। तो इसमें जो अंडरलाइन है उसी को समझना है। तो देन अंडरलाइन है, देन क्या है आपको पता है कि देन क्या है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ एक एडवर्ब की तरह देन को यूज किया गया है। आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा इज, ठीक है, जो लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है गंगा को लेकर, गंगा नदी को लेकर लोगों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूशन, इरेटिक मानसून, अंडर कंट्रोल ट्रिब्यूटरीज, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आगे देखते हैं। द गंगा रिवर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ पीपल बिकॉज, कह रहा है कि गंगा नदी को वर्णित किया गया है कि वो लोगों के लिए लाइफ हुड है, यानी कि जीवनदायिनी है। क्यों क्यों ऐसा कहा गया है पैराग्राफ में। पीपल डिपेंड ऑन द रिवर फॉर सब्सटेंट एंड सर्वाइवल। इट इज़ हॉली रिवर। तो हॉली रिवर की वजह से नहीं सिर्फ मेन है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही सही हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो पूरी तरह से निर्भर है नदी पर, गंगा नदी पर, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। द गंगा कैन बी कॉल्ड अ शेयर्ड रिवर बिकॉज, जो है गंगा नदी को एक शेयर्ड रिवर के नाम कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कई नदियों से मिलकर आती है, तो शेयर्ड नदी कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? तो वही है, इट कनेक्टेड कंट्रीज एंड वेव डिफरेंट सिविलाइजेशन टुगेदर। आगे देखते हैं। इट फ्लो इनटू द ओशियन एंड मिंगल्स विद अदर वाटर्स। तो इसकी कहीं बात नहीं हुई है। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू बांग्लादेश दैन इंडिया। इसके बाद दोनों की इक्वलिटी बात हुई है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों साझा करते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा यूज़ करता है और कोई कम। इट इमर्ज आउट ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द ग्रेट हिमालय। तो ऐसा नहीं कि हिमालय से ही निकल के तो बहुत सारी नदी आती हैं, तो क्यों नहीं गंगा को नहीं शेयर्ड रिवर सिर्फ कहा जा रहा है, और भी नदियों को शेयर्ड रिवर कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कई कंट्रीज से मिलकर आती है और इसकी जो गति है वो विभिन्न वो बहुत जो है नदियों की सहायक होके आती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेम ऑफ गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, कह रहा है कि गंगा नदी का नाम पद्मा रिवर में कब चेंज हो जाता है। इंटर द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आके वो खाली हो जाती है। इंटर बांग्लादेश एंड इट्स ज्वाइन बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघना रिवर। तो आपको पता है कि सातवां का जो सही आंसर है वही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, कि जब वो बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र रिवर से ज्वाइन होती है वहाँ पे उसका नाम पद्मा रिवर हो जाता है गंगा नदी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेजर एज यूज्ड इन द पैसेज, यानी कि अपोजिट वर्ड चूज करने के लिए कहा रहा है, वो भी मेजर वर्ड का। मेजर का अपोजिट क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट, अनसिग्निफिकेंट, माइनर या मेडिसिन। तो माइनर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जानते हैं ये बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, एन होगा एन एरर। तो किस जो है सेंटेंस में गलती है उसको ढूंढना है। द कार इज, इट इज रिमार्केबली गुड कंडीशन ऑफ इट्स एज। तो देखिए इसी में इसकी जो है दिक्कत है, चौथे में, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफ इट्स एज नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एट दिस एज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये थे 9 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए पैसेज जो है आपका पोएम का शुरू हो जाएगा। तो आज सिर्फ बातें की गई थी कि आज सिर्फ लिटरेचर की बात की जाएगी और उससे संबंधित 9 प्रश्न किए जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 4 जनवरी 2022 में ये लिटरेचर था, और इसके बाद जो वीडियो आएगी 4 जनवरी 2022 की जो हिंदी के सीटेट इंग्लिश का जो सीटेट का एग्ज़ाम था उससे, और 30 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात की जाएगी। फिलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस प्रकार से इसके पहले हल करते थे इंग्लिश लिटरेचर को, या आप यही जो है सिमिलर आइडिया
जो है अपनाते थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।